नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो बुवज्झायाणुं नमो लोहे सवसाहुडं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की। गूढ़ मंडप में विराजमान मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की। जीवन को सफल बनाना है या जीवन में सफलता पाना है, उस पर अपनी बात चल रही थी। और जीवन में सफल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जीवन को सफल बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम उस जीवन को सफल बनाने में हैं या नहीं हैं, तो उसमें अपन ने बात करी थी। जब हमारा पुरुषार्थ सत्कार्य की ओर हो, हमारा पुरुषार्थ साधना की ओर हो, हमारा पुरुषार्थ समाधि और समता की ओर हो, हमारा पुरुषार्थ जब सद्गुणों की ओर होता है, तो निश्चित ये मान के चलना हम जीवन को सफल बनाने में लगे हैं। जीवन में सफलता तो सब प्राप्त करते हैं, वो बिरले ही होते हैं जो जीवन को सफल बनाते हैं। हम उस सक्सेसफुल प्रवचन श्रृंखला पर चल रहे हैं, और सक्सेसफुल पर हमने आप लोगों के बीच में मंगलाचरण रखा था कि सक्सेसफुल का एस बोल रहा है सॉलिड फाउंडेशन, मजबूत नींव चाहिए अगर सक्सेस होना है तो। और यू कह रहा है अंडरगो एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हैं जीवन में सफलता, अल्लू भैया परीक्षाओं से गुजरना होगा। जब तक परीक्षाओं से नहीं गुजरेंगे ना, तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली। कष्ट तो लिखे ही हैं, उन कष्टों में भी मुस्कुराते रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाते चलना है अगर सक्सेस होना है। सक्सेस का SUC कह रहा था क्या? कंप्लीट डेडिकेशन। बिल्कुल अंदर से संपूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए, पूर्ण आस्था चाहिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो। सी कह रहा है फिर क्लियर इंटेंशन, बस मेरा इंटेंशन क्लियर हो, आशा स्पष्ट होना चाहिए। अगर आशा स्पष्ट नहीं है तो भी हमारी जो दौड़ है वह अधूरी है। नहीं, मेरा आशय बिल्कुल क्लियर है, मुझे वहां पहुंचना है तो मैं वहां पहुंच के रहूंगा। अब जब आशय स्पष्ट नहीं होगा और खुद ही हम उलझे रहेंगे तो कहाँ तक वहां पहुंच पाएंगे। ई कह रहा है एलिमेंट डिप्रेशन, अर्थात बात बात पर खिन्नता नहीं, बात बात पर हमें क्या आदरो ध्यान नहीं करना, बात बात पर हमें चीज़ पर चिड़चिड़ाहट नहीं, नहीं तो हम अपने उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त पाएंगे। फिर उसके बाद क्या था? एस बोल रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, बिना उसके नहीं। हमारे अंदर वो दृढ़ निश्चय की कमी है, इसलिए हम अपने उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और एस कह रहा है सुपर कॉपरेशन, बहुत जरूरी, जबरदस्त सहकार्य चाहिए। जब तक हमें एक दूसरे की मदद नहीं मिलेगी, जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं लेंगे, जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल पर पहुंचने के लिए एक दूसरे के सहयोग के बिना हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। एफ कह रहा फुल कंसंट्रेशन, बिल्कुल एकदम पूर्ण एकाग्रता चाहिए। जहां बढ़ना है उस ओर एकाग्रता के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यू कह रहा है अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन, अर्थात परिस्थितियों को समझते हुए काम करना होगा। स्थिति के अनुसार मन स्थिति को नहीं बनाएंगे तो हम सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन होता ये हम परिस्थिति को समझते नहीं और अपनी मन स्थिति को खराब कर लेते, तो क्या खाक हम अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। और एल कह रहा है लव फॉर रिस्ट्रिक्शन, अर्थात नियंत्रण अगर अपने पर है तो नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा वो प्रेम भी चाहिए ही चाहिए। प्रवचन श्रृंखला मैंने आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर सी तैयार करके आप लोगों के बीच में रखी थी, और उसमें मैंने आप लोगों के बीच में कहा था एलिमेंट डिप्रेशन, अर्थात खिन्नता को दूर करो। ये वाली बात 3-4 दिन पहले करी थी, लेकिन क्या करें, रोज रोज करता तो हूँ, भूमिका तो बनाता हूँ, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ पाता हूँ। जब नोहटा गए तो नोहटा में नोहटा की बात प्रारंभ कर दी थी, यहाँ आए तो यहाँ भी कुछ ऐसी बातें निकल जाती है कि प्रवचन अपना हो ही नहीं पाता है और बात अधूरी रह जाती है। तो मैंने आपसे यही कहा था, खिन्नता को दूर करना, ध्यान रखना कि नदी के साथ कीचड़ को स्वीकार करना ही पड़ता है, फूल के साथ
पौधे पर रहे कांटों को स्वीकार करना ही पड़ता है, उसी के साथ सफलता के साथ विफलता को भी स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिए अपने मन को तैयार करना ही पड़ता है। अगर हम जरा सी बात में, जरा सी उस बात को लेकर अगर हम थोड़े से में आध रोज परिणाम कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलना आने वाली वो सफलता पर हम अपना वो चिड़चिड़ापन, अपना वो क्रोध, अपना वो गुस्सा, अपना मन खराब करना, आज तो ठीक है लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है, फिर कभी सफलता नहीं मिलेगी। अभी सफलता चाहिए, खेद खिन्न मत हो। लेकिन हम जरा से में खेद खिन्न हो जाते हैं और फिर नहीं हो रहा है, नहीं हो पाता है, नहीं चल रहा है, ये जब मानसिकता बना लेते हैं तो निश्चित रूप से फिर नहीं हो पाता है। आप क्यों ऐसा बोलो नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ आगे होगा। कब तक प्रभु परीक्षा लेगा? कब तक कर्म मेरे साथ कर आड़े आएगा? एक न एक दिन कर्मों को भी मेरे पुरुषार्थ की और मेरी विशुद्धि के आगे झुकना पड़ेगा और मैं उसको झुका के रहूंगा। ये अंदर से मानसिकता, ये अंदर से धारणा होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से वो कर्म भी एक दिन आप पछाड़ पाओगे। और लेकिन होता ये नहीं है ना, हम कर्मों की उस पछाड़ में स्वयं आ जाते। हमें कर्मों को पछाड़ना चाहिए, कर्मों से कुश्ती लड़ना चाहिए, लेकिन उल्टा हो क्या जाता है, हमें कर्म पछाड़ देते हैं और नए कर्म हम मान लेते हैं। और नए कर्म मानने के कारण जैसा जिस हिसाब से हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए, हम वैसा जीवन नहीं बना पाते हैं। और उस जीवन को नहीं आगे बढ़ाने के कारण ही हम अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो हमें सक्सेसफुल होना है तो निश्चित रूप से अपने मन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। खिन्नता को अपने जीवन से बिल्कुल दूर रखना है। जितनी हमारी चिड़चिड़ापन दूर होता चला जाएगा उतना ही हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। मूड खराब हो गया, ये जीवन से मैंने कहा था नहीं, निकाल देना। ये मूड खराब हो जाना, आप उसी परिस्थिति में, दूसरा भी उसी परिस्थिति में, तीसरा भी उसी परिस्थिति में, चौथा भी उसी परिस्थिति में, लेकिन चारों व्यक्ति है और चारों व्यक्तियों के अलग अलग परिणाम है। मतलब उसी चीज को कोई किसी वे से ले रहा है, कोई किसी वे से ले रहा है, कोई किसी वे से ले रहा है। कोई कह रहा है उसके कारण हुआ, कोई कह रहा है कि उसके कारण नहीं हुआ, मेरे कर्म के कारण हुआ। कोई कह रहा है उसके कारण हुआ, कोई कह रहा है मेरे कर्म के कारण हुआ है। अब आप सच बताओ, जो आपके साथ हुआ है किसके कारण हुआ है? उसके कारण कि कर्म के कारण? कर्म के कारण हुआ है। किसी पे ढोलो मत। अगर आप ढोलोगे तो निश्चित रूप से ध्यान रखना हमेशा ढुलते ही रहोगे। अगर भरे रहना है तो ढोलो मत। अगर आपको भरे रहना है तो ढोलो मत, नहीं तो हमेशा ढुलते रहोगे और हमेशा कर्मों के भार से ढुलते रहोगे। किसी पर ढोलो मत। और आप ढुलते चले जाओगे तो ढुलते रहोगे और कर्मों के भार से भी ढुलते रहोगे। और आप हमेशा ये कहोगे कि नहीं, ये सब कुछ है मेरे वजह से है, मेरे कारण है, मैं ही उसका करता हूँ और मैं ही उसका धरता हूँ। जब ये करता धरता आप अपने आप को बना लोगे तो निश्चित रूप से कर्म जो थे वो कटते चले जाएंगे, कर्म से छूटते चले जाएंगे, कर्मों से आप परे होते चले जाओगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है और हम खेद खिन्नता अपने जीवन में ले आते हैं और निश्चित रूप से दूसरे पर चढ़ाई कर देते हैं, दूसरे पर दोषारोपण कर देते हैं, दूसरे पर कहते हैं तुम्हारी वजह से ये हुआ। बोलो, आप क्या बोलते हो कि तुम्हारी वजह से ये हुआ? किसी की वजह से कुछ हो सकता है? किसी के वजह से कुछ हो सकता है क्या? ध्यान रखना, ना तो अच्छा तुम्हारी वजह से होगा और ना अच्छा उसकी वजह से होगा, ना बुरा तुम्हारी वजह से होगा ना बुरा उसकी वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? जब स्वयं की वजह से होना है तो हम स्वयं पर क्यों नहीं आते हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है? बहुत कम लोग ये बोल पाते हैं, बोलते हैं कि मेरी वजह से हुआ है। सब दूसरों की वजह पर डालते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। ये कहकर और ये कर कर हम अपने कर्मों को और तीव्र गठान और तीव्र गठरी और उत्कृष्टता की ओर ले जाते चले जाते हैं। काश हम ढोलना बंद कर दें, काश हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना बंद कर दें। तो निश्चित रूप से ये दोषारोपण करना, ये ढोलना हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा, हमारे जीवन को महान बना देगा। हमारे जीवन में कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, इतना सा नियम ले लो, ले सकते हो। रोज नियम की बात करता हूँ, आज भी बात कर रहा हूँ नियम की। क्या आरोप प्रत्यारोप में का मैं जीवन में त्याग करता हूँ। कर दो त्याग, इतना सा त्याग कर दो कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा।
जब भी आरोप पर प्रत्यारोप की बात आएगी तो मैं किस पर आरोप प्रत्यारोप लूंगा? मेरे कर्मों पर। हाँ हाँ, जानते हैं ना, बहुत अच्छे जानते हैं। अहंकार, इसी अहंकार को तो छोड़ना है, इसी अहंकार से तो अपने आप को अलग होना है। जब तक, हाँ, जब तक हम अहंकार, ये अहंकार हमारे अपने ज्ञान का अहंकार आ जाता है हमें, ठीक है ना, हमारे रूप का हम अहंकार आ जाता है हमें, हमें अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है उनका अहंकार, इसी सब को तो छोड़ना है। तो निश्चित उसी, कभी कभी खिन्नता आती नहीं है, लेकिन हम अपना स्टेटस ऐसा बना लेते हैं और उस स्टेटस के कारण अपना एक प्रभाव ऐसा बना लेते हैं, और फिर उस प्रभाव के कारण हमें खिन्न है नहीं, एक खिन्न बनना पड़ता है। खिन्नता स्वभाव में नहीं है, खिन्नता हम बनाते हैं। तो जो खिन्नता हम बनाते हैं, खिन्न हम हो जाते हैं, उस खिन्नता को हम जब तक दूर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं। ढोलना बंद कर दो, बस मैं तो इतनी बोलता हूँ। आरोप प्रत्यारोप करना बंद कर दो, तुमने क्या, तुम्हारे कारण हुआ, ये कहना छोड़ दो बस। तुम्हारे कारण हुआ, ये जिस दिन छोड़ दोगे और इतना सा कर लोगे। मैंने उस दिन भी कहा था, इस प्रवचन का सार बोला था कि पूज्य गुरुदेव क्या कहते थे, पूज्य गुरुदेव ये कहते थे कि अगर मैंने ये मान लिया कि मेरे कर्म के उदय सिवा है, तो ये क्या है, क्या है ये? धर्म ध्यान। इतना सा मान लोगे कि मेरे कर्म के उदय सिवा है, तो ये क्या हो गया? धर्म ध्यान। तो जब कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आती है मेरे जीवन में, कष्ट अगर मेरे जीवन में आ रहे हैं, तकलीफ मेरे जीवन में आ रही है, तो उस समय मुझे तो इतना सही तो बोलना है, ये मंत्र है, महामंत्र है। क्या बोलना है? मेरे कर्म का उदय है। इतना ही तो बोलना है, मेरे तीव्र पाप कर्म का उदय किसी की वजह से नहीं, मेरे कर्म के उदय से हो रहा है। खेत खिन्न मैं दूसरे पर क्यों हूं? मैं अपने कर्मों पर खेत खिन्न हूं ना, तब कहीं जाकर मैं अपने जीवन को सक्सेसफुल बना पाऊंगा, तब कहीं जाकर मैं अपने जीवन को महान बना पाऊंगा। लेकिन कहाँ, कौन है ऐसा बिरला जो ये कहता है कि मेरी वजह से हुआ है? कभी भी आपको कोई, मान लीजिए आप गए, भोजन में अगर नमक कम मिला, या भोजन आप जैसे आते थे, तो आप किस पे थोप देते हो? जिसने सब्जी बनाई उस पे। अरे तेरे कर्म में नहीं लिखी है, तो काय को विकल्प कर रहा है? तेरे कर्म में लिखा ही नहीं है कि तेरे को नमक वाला मिलना चाहिए, तो ये विकल्प करना। तो अब दीदी मालूम क्या बोलेगी? पिंकी दीदी बोलेगी कि हमने नमक डाल दिया तो आपके कर्म के उदय से मिल रहा है आपको। ये